जाते हैं। दुनिया का एक ऐसा देश बता दीजिए, ये मेरे साथी बैठे हैं भाटिया जी, एक ऐसा देश बता दीजिए गौरव भाटिया जी जहां पे प्रांतीय सरकारों ने वैक्सीन ऑर्डर किया। आप कहते हो छत्तीसगढ़ अलग करे, पंजाब अलग करे, गुजरात अलग करे। अरे दुनिया का हर देश बल्क डिस्काउंट लेने के लिए सेंट्रलाइज्ड ऑर्डरिंग करता है। और आज जब प्रांतीय सरकारें ऑर्डर देने जाती है तो फाइजर कहती है हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट से डील करते हैं। पर फाइजर में आपसे हाथ जोड़ के सॉरी बोलता हूं, क्योंकि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को समझ नहीं है। तो आपने राइट क्वांटिटी छोड़ दी, राइट प्राइस छोड़ दी, राइट टाइम छोड़ दिया और राइट डोज आपने नहीं ली, और फिर कहते हो कि आप हमें दोषी क्यों बनाते हो। गौरव भाटिया वो कह रहे हैं कि एक भी काम सरकार की ओर से ढंग का नहीं किया गया ताकि इस दूसरी लहर को रोका जा सके। नहीं, ढंग की बात तो केवल महाराष्ट्र में हुई है। 10% आबादी है पूरे देश की चित्रा जी, और दुखद मौतें हुई हैं 30%, 95,000। और 28 आज जो है 24 घंटे में 904 मौतें हुई हैं। 27 तारीख को 1013 हुई हैं। 26 तारीख को 1172 हुई हैं। 24 तारीख को 1347 हुई हैं। 22 मई को 1283 हुई। मैं केवल एक सवाल, ये आंकड़ा क्यों दिया मुझे पता है, आप सर हिला रही हैं, मैंने कोई गलत बात नहीं उठाई, ये बात शायद मीडिया को उठानी चाहिए। 95,000 मौतें हो गई। महाराष्ट्र में भी तो हमारे नागरिक है ना। वहां पे राहुल गांधी से सवाल पूछ लिया था एक पत्रकार ने, उन्होंने कहा मैं ड्राइविंग सीट पे नहीं हूं। सोनिया गांधी ने कहा वहां सब ठीक है। और राहुल गांधी का राजनीतिक गिद्ध बन के लाशों पे राजनीति करने का एक ट्वीट है 3 मई 2021, दे डाइड और किल्ड। सो मिस्टर राहुल गांधी, कैन यू टेल द नेशन, ये जो 95,000 दुखद मौतें हमारे भाइयों की बहनों की महाराष्ट्र में हुई हैं, दे डाइड और दे गॉट किल्ड। अब मैं वैक्सीन पे आता हूं। पहले सकारात्मक बात करता हूं जो हमने करी है। पहले तो 1 साल की कम अवधि में किस तरह से कोवैक्सीन स्वदेशी वैक्सीन बना और कोविशील्ड, इनके साथ करार भी किया गया जिसका उत्पादन भारत में हो रहा है। 20.5 करोड़ वैक्सीन के जो वायल्स लगे हैं, ये सबसे तेज रफ्तार से कहां लगे हैं? दूसरे नंबर में भारत में। पहले नंबर में अमेरिका, दूसरे नंबर पे भारत पे। अब आप ये बताइए, क्या ये केंद्र की सरकार ने मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय के हिसाब से बात नहीं करी, उत्पादन नहीं बढ़ाया? दिसंबर 2021 तक गौरव भाटिया, जनवरी 16 से वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई देश में। अब तक दोनों ही डोज तकरीबन कितने फीसदी, सर सुनिए ना गौरव भाटिया, प्लीज सुनिए ना, कितने फीसदी लोगों को हिंदुस्तान में दोनों ही वैक्सीन की डोज लग चुकी है? क्या है आंकड़ा आपके पास? ठीक है चित्रा जी, एक मेरी देखिए रिक्वेस्ट है, आप बड़ी सम्मानित पत्रकार हैं, उनके बीच में आप नहीं रोकती, तो वही प्रिंसिपल आपको मुझ पे भी अपनाना चाहिए। और जब मैं अपनी बात सुन लीजिए, शुरू में उनको भी नहीं रोका था, लेकिन सर क्रॉस क्वेश्चन की इजाजत देंगे ना? मैं उत्तर भी दूंगा। आप बताइए ना कितने फीसदी लोगों को, आप सीधे मुद्दे पर आइए, कितने फीसदी लोगों को हिंदुस्तान में दोनों डोज लग चुकी है? ठीक है चित्रा जी, आपका जो प्रश्न है ना, पहले आप तय कर लीजिएगा और आज तक जब तय कर ले तो बताइएगा। जब संक्रमण के मामलों की बात आती है तो आप लोग एब्सोल्यूट नंबर्स की बात करते हैं, और जब दुखद मौतों की बात आती है तो एब्सोल्यूट नंबर्स की बात करते हैं। जब वैक्सीन की बात आती है तो आप कहते हैं कितने प्रतिशत। और मनमोहन सिंह जी के शब्द हैं, बड़े सम्मानित नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, राहुल गांधी सुनेंगे उनकी एक चिट्ठी है। उन्होंने कहा है कि केवल और केवल एब्सोल्यूट नंबर से मत चलो। तो भाई जो संक्रमण दर मैंने आपके सामने रखी, पूरे विश्व की भी बताई, और किस तरह से महाराष्ट्र में एक वसूली सरकार है जिसने कुछ नहीं किया, तो फिर आप मानेंगी ना कि संक्रमण दर के हिसाब से